हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओके गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर 15। हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 11 से 14 तक लास्ट क्लास में रिव्यू कर चुके हैं। मुझे आप लोगों का टेस्ट लेना था लेकिन वो ड्यू टू सम रीज़न मैं नहीं ले सका। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दिस। वेल, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 का टाइटल जो इसका टाइटल नेम है वो 是坐飞机来的। ठीक है, फेई ची ची की यहाँ पर फिनिन गलत लिखी हुई है, इसके ऊपर फर्स्ट टून है। फेई ची लाइद, वो मतलब आई, श मतलब इज एम आर, ठीक है, वर्ब, और जो टू सिट, फेई ची टू सिट एरोप्लेन, लाइद आई कम टू सिट एरोप्लेन। ठीक है, मैं आया किस में बैठकर, जहाज में बैठकर। ठीक है, ये इस चैप्टर का टाइटल है। और शन्मा शन्मा मतलब श के बाद जितना भी ये मतलब डेटा है बीच में जो हमने यूज किया, उसके बाद द, श से लेकर द तक, ये इस एरिया में यहाँ पर हम एम्फेसाइज करते हैं उस टाइम को या उस काम को। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है, मतलब ग्रामर स्ट्रक्चर है। श और द, इसके बीच का जो मटेरियल है इसमें हम एम्फेसाइज करते हैं। ये स्ट्रक्चर तब यूज होता है श शन्मा शन्मा द। ठीक है, श शन्मा शन्मा द, ये हम तब यूज करते हैं जब हमें एम्फेसाइज करना हो, किसी चीज पर फोर्स करना हो या जोर देना हो। अच्छा, अभी हमें यहाँ टाइटल में समझ नहीं आया, लेकिन हमें रिलेट थोड़ा सा समझ में आ गया कि एम्फेसाइजिंग कुछ ग्रामर है इसकी, थोड़ा बहुत ये समझ में आया होगा। तो हम इसके न्यू वर्ड्स से देख लेते हैं। न्यू वर्ड्स क्या है इस चैप्टर के। द फर्स्ट वन इज रन, श, रन, श, रन, श। ठीक है, रन, श मतलब टू नो। ठीक है, टू नो ये वर्ब है। तो अगर मैं इसको ऐसे यूज करूं, आई नो यू। ठीक है, मैं जानता हूं तुम्हें, आई नो यू। तो मैं कह सकता हूं वो आई, रन, श जानता हूं, नो, यू, नी, वो रन, श नी। ठीक है, वो रन, श नी, आई नो यू। वो रन, श नी, आई नो यू। ऐसे ही आई नो हिम, तो नी की जगह हम कर देंगे था। वो रन, श था, वो रन, श था। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने दोस्त को किसी से मिलवाया, या आपने अपने किसी दोस्त से मिलवाया, सर ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा क्लासमेट है। तो मैंने बोला आई नो योर क्लासमेट, वो रंश, आई नो। अब योर मुझे बोलना है तो नी द क्लासमेट थोंग शुए, वो रंश, नी द थोंग शुए, आई नो योर क्लासमेट। वो रंश नी द थोंग शुए, आई नो योर क्लासमेट। नियन, नियन मतलब एयर को कहते हैं। जैसे हम नीचिन नियन तो ताल। ठीक है, चैप्टर नंबर हम 5 में पढ़ के जा चुके हैं एज से रिलेटेड। जब हमने एज पूछना शुरू किया था, एज, हाउ टू आस्क एज, तो अगर आपको किसी से एज पूछनी थी तो नीचिन नियन, आप इस साल, दिस ईयर तो ताल। ठीक है, तो नियन एयर को कहते हैं। इसको कैसे यूज करना है हम इसको डायरेक्ट सेंटेंस में रख के देखेंगे। चिन्नियन सिर्फ अभी हम एक पढ़ चुके हैं, चिन्नियन दिस ईयर को कहते हैं। ताशुए, ताशुए यूनिवर्सिटी। ठीक है, ताशुए यूनिवर्सिटी। अच्छा, गो टू यूनिवर्सिटी, हाउ टू से गो, छी, आई गो यूनिवर्सिटी, आई गो टू यूनिवर्सिटी। वो छी, 大学 I go to university, 我去大学
अब इस सेंटेंस को हम और बड़ा कर देते हैं। आई गो टू यूनिवर्सिटी था, अब हम इसको कर देते हैं आई वॉन्ट टू गो यूनिवर्सिटी। वो श्यांग, श्यांग, ठीक है, वो श्यांग आई वॉन्ट छी गो, आई वॉन्ट टू गो 大学 यूनिवर्सिटी, आई वॉन्ट टू गो टू यूनिवर्सिटी, ठीक है, वो श्यांग जी 大学। अच्छा, लास्ट में हमने पढ़ा, लास्ट हम किसी चैप्टर में पढ़ के गए, शी ख्वान, लाइक, हाउ टू से लाइक, शी ख्वान। तो मैं बोल सकता हूँ आई लाइक टू गो यूनिवर्सिटी या आई लाइक यूनिवर्सिटी। वो शी ख्वान 大学，我喜欢大学या वो 喜欢去大学， ठीक है। 大学जैसे है खलाची 大学, कराची यूनिवर्सिटी, अगर आपको कराची यूनिवर्सिटी बोलना है तो खलाची 大学, पहले आपने कराची बोला फिर 大学, जो भी यूनिवर्सिटी बोलनी है उससे पहले इसका नाम और फिर 大学 यूनिवर्सिटी आ जाएगी। 饭店, 饭店मतलब फूड शॉप, ठीक है। जब हमने शांगदियन पढ़ा था, शांगदियन, शांगदियन का मतलब होता है शॉप, तो शांग का मतलब होता है ट्रेड या कोई भी कारोबार, ठीक है। उसकी जगह हम जिस चीज का भी कारोबार है हम शांग की जगह लगा देते हैं, और तियन, तियन का तियन अपनी जगह पर ही रहेगा। जैसे अभी यहाँ पर है फान, फान का मतलब होता है फूड, तो फान दियन फूड शॉप। ऐसे अगर आपको फॉर एग्जांपल कपड़े खरीदने तो कपड़ों को कहते हैं ईफू, और आगे क्या है तियन, ईफू तियन, ठीक है। ईफू अभी आपने पढ़ा नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं, बल्कि नहीं आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके, ईफू तियन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमने पढ़ा था टी, वो श्यांग छा, ठीक है। जब हमने चैप्टर नंबर आई थिंक 8 पढ़ा था तो उसमें ये टाइटल था वो श्यांग छा आई वुड लाइक टू ड्रिंक सम टी या आई वुड लाइक सम टी। तो वो श्यांग छा, छा कहते हैं टी को, तो अगर आपको टी शॉप कहना है तो छा तियन, गुड, ठीक है। तियन से पहले मतलब वो टाइटल आ जाएगा जिस चीज की शॉप है, छा तियन। ऐसे ही इसके अलावा हम जैसे बुक है, बुक, बुक को क्या कहते हैं शू, गुड। तो अगर आपको बुक स्टॉल या बुक शॉप कहना है तो शू तियन, गुड। तो आप इससे पहले जितने भी मतलब मॉडिफाइड हैं तियन से पहले जो भी इस शॉप का मतलब जो मॉडिफाइड कर रहे हैं नाम, आप इधर कैटेगरीज चेंज कर सकते हैं। क्लॉथ की शॉप है तो क्लॉथ लगा देंगे, शूज़ की शॉप है शूज़ लगा देंगे, ठीक है। शूज़ को वैसे कहते हैं शिए, शिए, ठीक है। तो और जितनी भी मतलब रिलेटेड शॉप जो आप जाते हैं तो उसका टाइटल आप तियन से पहले लगा देंगे तो मतलब वो शॉप बन जाएगी। आगे चलते हैं, छूजू छ, छू जू छ, छूजू का मतलब होता है, वैसे जू का मतलब है रेंट, ठीक है। छ का मतलब होता है कार, रेंट कार, ठीक है। और एक तरह से देखा जाए तो टैक्सी में हम रेंट पर ही बैठते हैं, उसके बाद जैसे ही हम थोड़ी देर बैठ कर कहीं अपनी मतलब जो जहाँ हमें जाना होता है लोकेशन वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो हम उसको वहाँ तक जाने का रेंट देते हैं, मतलब किराया देते हैं। तो छूजू छ मतलब ये किराया हो गया, और सॉरी छूजू छ मतलब टैक्सी, ठीक है। रेंट की कार मतलब टैक्सी को कहते हैं, छूजू छ टैक्सी। ई छी, ई छी, ठीक है, टुगेदर को कहते हैं। हमने इससे पहले जब क्लासरूम सेंटेंसेस पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 में तो वहां पर ये वर्ड था ई छी तू, ई छी मतलब एक साथ, टुगेदर, तू मतलब रीड करो, एक साथ रीड करो, ई छी तू एक साथ रीड करो। तो ई छी 吃饭, 吃饭 हम वर्ड पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक साथ खाना खाओ, ठीक है, हमें एक साथ ही खाना खाना चाहिए, तो ई छी 吃饭। और ऐसे ही एक साथ स्टडी करो, ई छी 学习, 学习कहते हैं स्टडी को, ई छी 学习।
ठीक है, एक साथ मतलब पढ़ो। आगे चलते हैं। काओशिंग, काओशिंग कहते हैं हैप्पी को। काओशिंग हैप्पी को कहते हैं। वेरी को क्या कहते हैं? हन। जब हमने पढ़ा था हन हाउ ची, ठीक है, हन हाउ ची, ठीक है, हुए वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 में हमने पढ़ा था। ठीक है, 你会说汉语吗？我会做，我会做中国菜。ठीक है, I can make a food, I can make a Chinese dish। तो उसके जो हमने टेक्स्ट पढ़ा था उसमें था ये वर्ड 中国菜好吃吗 Chinese dish 好吃吗 अच्छी होती है क्या? तो रिप्लाई में था 很好吃中国菜 चाइनीज डिश 很好吃। तो हन जो है वेरी, उसको हम यहीं पर, क्योंकि वो एडवर्ब है, हम एडजेक्टिव से पहले यूज कर सकते हैं। तो अभी यहां पर भी हम यूज करेंगे वेरी हैप्पी, हन काओशिंग, हन काओशिंग। ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी, वो हन काओशिंग। ठीक है, अब जैसे मेरी अम्मी आज बहुत खुश है, वो मामा। ठीक है, मेरी अम्मी वो मामा। चिंथियन टुडे, चिंथियन हम पढ़ चुके हैं टुडे, वो मामा चिंथियन माय मदर टुडे। ठीक है, हन काओशिंग वेरी हैप्पी, मेरी अम्मी आज बहुत खुश है। थिंग, थिंग, ठीक है, थिंग मतलब टू लिसन, सुनो। ठीक है, सुनो, लिसन। तो अगर मुझे बोलना है कि फॉर एग्जाम्पल कि सुनो मेरी, थिंग वो द मेरी मतलब माई, थिंग वो द सुनो मेरी। थिंग था द सुनो उसकी, थिंग मामा द, ठीक है, सुनो अपनी अम्मी की, थिंग मामा द। थिंग लाओ शी द सुनो अपनी अम्मी की। ठीक है, अब थिंग के आगे इसके बाद हम लगा सकते हैं इन यूए, इन यूए, इन यूए कहते हैं सॉन्ग को। ठीक है, आप इसका वर्ड जो है मैंने आपको बताया था, प्लेको डिक्शनरी में भी इसको सर्च कर सकते हैं। इन यूए, वाई आई एन विथ फर्स्ट टोन और वाई यू ई विथ फोर्थ टोन, इन यूए, इन यूए कहते हैं सॉन्ग को। तो थिंग इन यूए, लिसन टू सॉन्ग, लिसन टू माइंड, लिसन टू हिम, लिसन टू योर पेरेंट्स। ठीक है, उनकी सुनो, इनकी सुनो, लाओशी की सुनो। ठीक है, सबकी सुनो मतलब। फेजी, फेजी मतलब एरोप्लेन को कहते हैं, जो इस चैप्टर के टाइटल में था, वो शि जो फेजी लाए द। ठीक है, ये लगा फेजी कहते हैं एरोप्लेन को। हम आ जाते हैं इस चैप्टर की ग्रामर के ऊपर। इस चैप्टर की ग्रामर, श शर्मा शर्मा द, श शर्मा शर्मा द, ये जो स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं, ये यूज कर सकते हैं, ये यूज करते हैं हम एम्फेसाइज करते वक्त। जब भी हमें किसी चीज को हाईलाइट करना होता है तब हम इस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहली एग्जाम्पल जो लिखी हुई है, 我们是我们是 we are 昨天 yesterday 来的। ठीक है, वी कम यस्टरडे। तो हमें इसमें हाईलाइट करनी थी। फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपसे पूछा कि आप कब आए थे, तो अब आपको जो टाइम है वो एम्फेसाइज करना था, शो करना था, हाईलाइट करना था। तो ये जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ऊपर, सब्जेक्ट प्लस श प्लस एम्फेसाइज इन्फो, यहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन आएगी श के बाद। ठीक है, उसके बाद वर्ब और द। तो अब हम श शर्मा शर्मा द, मतलब ये जो बीच की जगह है, यहाँ पर हम अपनी मेन इंफॉर्मेशन देंगे सामने वाले को। तो फॉर एग्जाम्पल किसी ने हमसे पूछा कि भाई आप कब आए थे, तो हमने आंसर दिया वोमन या वो आई श। ठीक है, वो श आई एम 昨天来的 कम टू यस्टरडे।
ठीक है, मैं कल आया था। 我是明天 ठीक है, टुमारो। अब मुझे बोलना है 去我是明天去的 ठीक है, मैं जाऊंगा कल। या 他是明天去的 वो कल जाएगा। श शन्मा शन्मा द के बाद जो भी हम इंफॉर्मेशन देंगे वो मतलब उसने उसी बारे में, सामने वाले ने जो क्वेश्चनर होगा वो आपसे इसी बारे में पूछ रहा होगा। ऐसी सेकंड एग्जाम्पल लिखी हुई है वोमन। इसकी मैंने ओपिनियन इसलिए नहीं लिखी क्योंकि ये वर्ड हम पढ़ चुके हैं सारे। वोमन मतलब वी, श मतलब इज एम आर मतलब वी आर, वोमन श वी आर, 坐火车坐火车来的，我们是坐火车来的। अच्छा, ये जो पहला वाला आंसर है एग्जाम्पल में कि मैं कल आया था या मैं बाय ट्रेन आया हूं, तो सामने वाले ने आपसे पूछा क्या होगा पहले क्वेश्चन में? नी या नीमन, आप लोग, श शन्मा शो, ठीक है। श के बाद मुझे टाइम पूछना था तो मैंने श के बाद शन्मा शो, क्योंकि टाइम मुझे विश टाइम पूछना था, किस टाइम आए हो। नीमन श शन्मा शो लायद, आप लोग आए हैं किस टाइम, शन्मा शो, ठीक है। ये मेरी मेन इंफॉर्मेशन है जो मुझे पूछनी है। नीमन श शन्मा शो लायद, ठीक है, शन्मा शो लायद, नीमन श शन्मा शो लायद, वोमन श, फिर आपने आंसर दिया शन्मा शो की जगह आपने सीधे सीधे टाइम यूज कर लिया। वोमन श 昨天来的, ठीक है, हम लोग आए थे कल। वोमन श क्या नाम है, 星期一, ठीक है, मंडे अगर बोलना है तो 星期一 वोमन श 星期一来的, हम लोग आए थे 星期一को, ठीक है। ऐसे ही आप डिफरेंट टाइम यूज कर सकते हैं। 我们是下午आफ्टरनून, 我们是下午来的, ठीक है, हम आए थे दोपहर में, ठीक है, क्योंकि सामने वाले क्वेश्चनर ने यहाँ पर शन्मा शो ये पूछा होगा, विच टाइम यू कम, ठीक है, आप किस टाइम आए हैं। वोमन नीमन शन्मा शो, शन्मा शो हम पढ़ चुके हैं आई थिंक चैप्टर नंबर 13 में, 13 या 12 में। 你们是什么时候来的？我们是昨天来的。我们是下午 afternoon 来的。我们是晚上 मतलब इवनिंग नाइट, ठीक है, 来的 और कोई भी टाइम जो आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद सेकंड वाले में आंसर आपने दिया 我们是坐火车来的। अब उसने पूछा होगा भाई आप कैसे आए हो, कैसे को कहते हैं जन्मा, ठीक है, जन्म तू, ये भी हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था जिसमें खोए हमने पढ़ा था। नी हुई शो हान यू मा, या वो नी हुई शे हान ज मा, आप लिख सकते हैं क्या चाइनीज कैरेक्टर, कैन यू राइट चाइनीज कैरेक्टर, नी हुई शे हान ज मा। तो जब आपने कहा था हुए, यस आई कैन, वो हुए शे हान ज, आई कैन राइट चाइनीज कैरेक्टर, तो सामने वाले ने कहा था जन्म शे, हाउ टू राइट जन्म शे, तो जन्मा, ये जन्मा था हाउ के लिए यूज होता है, तो यहां पर सामने वाले ने पूछा होगा आपसे नीमन श, ठीक है, नीमन आप लोग, श, ठीक है, श हैं, जन्मा कैसे, आप लोग हैं कैसे आए, ठीक है, आप वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। आप लोग नीमन श हैं, आप लोग हैं, जन्मा कैसे, लाए मतलब आए, आप लोग हैं कैसे आए, तो आपने बता दिया भाई कैसे पूछा है मतलब किस तरह आए हैं हम, तो आपने बता दिया भाई हम बाय ट्रेन आए हैं। 我们是坐火车, ठीक है, यहाँ पर फिनियन मौजूद नहीं है, वर्ड भी मौजूद नहीं है चैप्टर में, तो साइड में इसकी देखें फिनियन मौजूद है। 坐火车来的，我们是, ठीक है, 我们是 वी आर या 我是
आई एम, ठीक है, मैं हूं क्या करके, जो खो छ, जो मतलब टू सिट, और आगे इसका ऑब्जेक्ट, खो छ मतलब ट्रेन को कहते हैं, रेलगाड़ी को, ठीक है, ट्रेन को, खो छ लायद। तो इसकी जगह आप जो खो छ की जगह आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं कि आप, फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने कहा भाई मैं गाड़ी में बैठ कर आया हूँ, वो जो हो छ, सॉरी मैं ट्रेन में बैठ कर आया हूँ, वो जो हो छ लायदा, मैं ट्रेन में बैठ कर आया हूँ। दूसरे ने कहा भाई वो जो फेजी लायदा, ठीक है, मैं जहाज में बैठ कर आया हूँ। फिर एक ने कहा वो मैं हूँ जो पाश बैठकर गाड़ी, ठीक है, जो बस होती है बड़ी, जो पाश लायदा आया हूं, वो जो पाश लायदा, मैं हूं आया गाड़ी में बैठकर। ऐसे ही किसी ने रेंट पे गाड़ी ले ली, टैक्सी कर ली, तो वो जो छूजू छ, आप कह सकते हैं जो टू सिट, और आगे छूजू छ जो इस चैप्टर में हमने वर्ड पढ़ा था, छूजू छ, ठीक है, जो ऊपर वर्ड है यहाँ पर, ये वाला वर्ड जो है छूजू छ टैक्सी के लिए। लेकिन अभी हम छूजू छ नहीं, इसके अलावा जो एक और वर्ड कहा जाता है टैक्सी के लिए, ताछ। ता का मतलब होता है टेक, छ का मतलब कार, तो टेक का कार मतलब टेक अ टैक्सी, ताछ। वो ताछ लायद, ठीक है, ताछ लायद, ठीक है, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ताछ लायद, वो ताछ लायद, ठीक है। और कुछ, वो जो ती थे, ती का मतलब होता है जमीन, थे का मतलब होता है ट्रेन, जमीनी ट्रेन, मतलब अंडरग्राउंड जो सबवे चलती है चाइना में और दूसरी जगहों पर जैसे दुबई वगैरह पे, ठीक है। तो जो ती थी लायद, वो आई एम, ठीक है, मैं हूं जो ती थी टू सिट बाय, टू सिट अ अंडरग्राउंड ट्रेन मतलब सबवे, लायद कम, मैं हूं आया सबवे में, ठीक है, मैं हूं बैठकर आया सबवे में, ठीक है। इस तरह सेंस में वर्ड टू वर्ड समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा, लास्ट वन, जोलू, ठीक है, बहुत सारी जगहें होती हैं जहां पर हम पैदल ही चले जाते हैं, तो हो सकता है ये जो जितने भी, मतलब समझ लें 6 बंदे हैं, 6 बंदों को इस्लामाबाद में मिलना था, ठीक है, इस्लामाबाद में कोई कॉन्फ्रेंस थी, तो 6 बंदों को इस्लामाबाद में जाना था। तो एक बंदे ने कहा भाई वो जो फेजी लायद, ठीक है। बॉस ने पूछा कि भाई नीश जन्मा, ठीक है, हाउ, ठीक है, नीश, सब्जेक्ट यूज किया, नी श लगाया स्ट्रक्चर, ठीक है। एम्फेसाइजिंग इन्फो क्या है, जो मुझे इन्फो लेनी है वो क्या लेनी है, कैसे, ठीक है, हाउ मतलब किस सूरत में आए ये लोग, तो कन्वेंस मुझे पूछना था, तो यहां पर मैं पूछ रहा हूं जन्मा, नेश जन्मा, और वर्ब लाए, नेश जन्मा लायद, ठीक है, आप हो आए कैसे। तो एक ने कहा भाई वो जो फेजी लायदा, मैं आया हूँ जहाज में बैठकर, ठीक है, इसका घर दूर होगा काफी। एक ने कहा वो जो पाश लायदा, ठीक है, हो सकता है इनका घर दूसरे सिटी में हो लेकिन करीब हो, तो उन्होंने बोला मैं बस में बैठ कर आ गया, वो जो पाश लायदा। एक ने कहा मैं बाय ट्रेन आया हूँ, हो सकता है ये अफोर्ड ना कर सकते हो जहाज़ का ट्रेन, जहाज़ का टिकट, तो बाय ट्रेन आ गए, वो जो हो लायदा, ठीक है। जो ती थी, एक ने कहा मैं सबवे में आया हूँ, सबवे जो है वो सिटी के अंदर ही चलती है, तो हो सकता है वो जो बंदा है वो सिटी के अंदर ही रहता हो, मतलब कहीं भी रहता हो कहीं दूर, तो वो उसमें बैठ कर आ गया, वो जो ती थी लायदा। एक ने कहा मैं टैक्सी कराकर, मतलब रेंट पर गाड़ी या टैक्सी दोनों समझ सकते, ठीक है। वो ताछ लायदा, या फिर जो छूजू छ, ठीक है, जो लगाएंगे वर्ब टू सेट, और छूजू छ जो इसकी ऑब्जेक्ट लगेगा, मतलब छूजू छ कहते हैं टैक्सी को, वो जो छूजू छ लायदा, वो ता छ लायदा, और आगे जोलू, और कोई होगा जो मतलब करीब होगा जैसे बॉस वगैरह या कोई भी बॉस के साथ, तो उन्होंने कहा मैं तो पैदल आया हूँ, वो जोलू लायदा।
तो श शन्म शन्म द एम्फेसाइज के लिए जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो एम्फेसाइज करके तब इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि कुछ स्ट्रक्चर कुछ सेंटेंसेस हैं यहाँ पर। द फर्स्ट वन इज 我是昨天来的। ठीक है, तो अगर मैं अब इसमें पूछूं कि इसमें एम्फेसाइजिंग इंफॉर्मेशन क्या है, क्या है इसमें एम्फेसाइजिंग इंफॉर्मेशन? जोथियन, गुड। जोथियन, जोथियन जो है एक टाइम है, तो मतलब सामने वाला बंदा आपसे टाइम पूछना चाह रहा होगा। तो अगर टाइम पूछना चाहेगा तो विच टाइम चाइनीज में कैसे पूछेंगे? गुड, 什么时候? तो 你是什么时候来的? गुड। आप भी सवाल में यही स्ट्रक्चर यूज करेंगे। 你是 जोथिन की जगह 什么时候来的, बाकी सब सेम रहेगा। अच्छा, ये सेकंड सेंटेंस, 这不是在北京买的। ठीक है, 这不是在北京买的। ठीक है, 是在北京买的। अच्छा, सामने इसमें इंफॉर्मेशन क्या है? लोकेशन टू बाय। ठीक है, लोकेशन, किस लोकेशन से बाय की है, सामने वाला बंदा ये जानना चाह रहा होगा। ठीक है, कहाँ से बाय की है? 你在哪儿? 你在哪儿? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने सवाल किया होगा, 这是 ठीक है, दिस इज 在北京। ठीक है, एट बेजिंग, 买的मतलब बाउट, 吗 खरीदा था क्या? 这是在北京买的吗? ठीक है, मैंने कंफर्म करना था तो मैंने माँ लगा दिया। 这是 दिस इज 在北京买的吗? ठीक है, बेजिंग से खरीदा है क्या? तो सामने वाले ने बोला नहीं, 这不是 दिस इज नॉट 在北京买的, टू बाय फ्रॉम बेजिंग, वहां से नहीं खरीदा हमने। 这是在फॉर एग्जाम्पल कराची 买的, मैंने कराची से खरीदा था। 这是在 कराची 买的, 这是在 इस्लामाबाद 买的, 这是在 हैदराबाद 买的। ठीक है, 在और लोकेशन, 这是在 सदर 买的, 这是在, ठीक, कोई भी मार्केट लगा दें, सिटी लगा दें, कंट्री लगा दें, 这是在 पाकिस्तान 买的, 这是在 美国买的। ठीक है, मतलब इस जगह लोकेशन एम्फेसाइज क्या कर रहे थे? लोकेशन जाननी थी, तो लोकेशन आप बता देंगे कोई भी। और लोकेशन पूछने के लिए जाए नार, नार हमेशा वेयर, कोई लोकेशन पूछनी हो तो वेयर यूज करते हैं। और वेयर क्या कहते हैं ना चाइनीज में? वेयर किसे कहते हैं? नार को। लास्ट वन, 你们是怎么来饭店的? अब ये जो है क्वेश्चन, ये है बुक में से। नीमन श आप लोग हैं, जन्मा कैसे, लाए आए, कैसे आए, फांदियन शॉप पर, द एंड ऑफ द सेंटेंस, श शन्मा शन्मा द। ठीक है, तो अब एम्फेसाइजिंग इंफॉर्मेशन वो क्या हासिल करना चाह रहे हैं? जन्मा, हाउ, और हाउ भी किस लिए? लाए, जन्मा लाए, किस तरह आए, मतलब किस तरह आए, वो मतलब पूछना चाह रहे हैं भाई आप कैसे आए हैं, गाड़ी में बैठकर आए, ट्रेन में आए, पैदल आए, साइकिल पर आए, ये सब पूछना चाह रहे हैं वो, ये जानना चाह रहे हैं। नीश जन्मा लाए फांदी अंदर, तो जन्मा की जगह आप लगा देंगे भाई वो श, अब इसमें से कोई भी एक यूज कर लेंगे। ठीक है, वो श जो फेजी, मैं जहाज में बैठ कर आया हूँ, मैं गाड़ी में बैठ कर आया हूँ, मैं जो खोच, मैं इसमें ट्रेन में बैठ कर आया हूँ, मैं टैक्सी कर आया हूँ। ठीक है, जो भी आप यूज करना चाहें। इसके अलावा यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं इसी चीज़ की। जैसे अगर आपसे कोई पूछे निश जन्मा लाए, अब प्लेस की जगह हम कोई भी प्लेस लगा सकते हैं। जैसे प्लेसेस मैंने यहाँ लिख दिए हैं, श्वेशिया, हम पढ़ चुके हैं स्कूल को, तो हम पूछ सकते हैं निश जन्मा लाए श्वेशिया उद, श्वेशिया उद, या फिर इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा ताशुए, यूनिवर्सिटी को कहते हैं, तो निश जन्मा लाए ताशुए द। आप फॉर एग्जांपल दोस्त में बारिश हो रही थी, ठीक है, बारिश हो रही है, आपके दोस्त जो है मतलब अपनी कन्वेंस से, फॉर एग्जांपल गाड़ी है उनके पास, तो वो पहुंच गए आपके पास, उसको पता है आप बस से आते हैं, लेकिन आप अचानक से आप भी यूनिवर्सिटी में आ गए,
तो आपके के दोस्त ने हैरिस से पूछा, नीश जन्मा लाए ताशुएद, ताशु यूनिवर्सिटी, तुम कैसे आए हो यूनिवर्सिटी? मतलब वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आप यूनिवर्सिटी आ सकते हैं इस मौसम में और बिना कन्वेंस के। नीश जन्मा लाए ताशुएद, तो अब आप बता देंगे भाई मैं किस तरह आया हूँ, कैसे आया हूँ। आप बोलेंगे वो मैं हूँ, और आगे जन्मा की जगह जो जिस मेथड से आए, जैसे आप बोल देंगे मो थो छ, ठीक है, मो थो छ। अब ये जो है मो थो छ, ठीक है, मो थो छ, मो थो छ कहते हैं मोटर बाइक को। इसके लिए वर्ब जो है वो छी लगती है, छी, ठीक है, छी कहते हैं राइड को। वो छी मो थो छ लाए द, ठीक है, मैं आया हूँ बाइक राइड करके। या फिर वो जो छूजू छ, जो हमने अभी पढ़ा चैप्टर में, वो जो छूजू छ लाए द, ठीक है, मैं आया हूँ टैक्सी में बैठकर। वो जोलू, ठीक है, जोलू, यही सारे वर्ड आप यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर फिनिन मौजूद है। वो जो ती थी लाया था, मैं सबवे में बैठ कर आया हूँ, मैं गाड़ी में बैठ कर आया हूँ। अच्छा, हम थोड़ी देर रुक जाते हैं क्योंकि अजान हो रही है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम यहीं पढ़ रहे थे अभी। नीमंश जन्म लाए फांतियंद, इस क्वेश्चन को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे लाए की जगह हम कोई भी लोकेशन लगा सकते हैं। यहाँ पर हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। नीश जन्मा लाए श्वेशाउद, ठीक है, नीश जन्मा, ये जो श के बाद वाली इंफॉर्मेशन होती है और द से पहले वाली,
ये जो क्वेश्चनर मतलब जो पूछना चाह रहा होता है उसकी प्लेस होती है। तो जन्मा लाए, उसकी जो मेन इंफॉर्मेशन वो जानना चाह रहा है, वो पूछना चाह रहा है कैसे आए। निश जन्मा लाए, ठीक है, कैसे आए श्वेशा द, कैसे आए स्कूल, जन्मा लाए श्वेशा, ठीक है, निश जन्मा लाए श्वेशा द। तो अब आप बता देंगे वोश, इन्हीं में से सब यूज कर लें। वोश जो फेजी, मैं जहाज से आया हूँ। जो पाश, ठीक है, पाश, ठीक है, मैं गाड़ी में आया हूँ, बस में आया हूँ। जो खोच, मैं ट्रेन में आया हूँ। जो दी थिए, ठीक है, मैं सबवे में आया हूँ। जो ताछ, जो तो नहीं आएगा क्योंकि ता ऑलरेडी एक वर्ब है। वो ताछ, ठीक है। और लास्ट वन सोलू, पैदल। तो आप ज्यादा तो ये यूज करेंगे पैदल, ठीक है। वो जोलू लायद, ठीक है, मैं बैठ कर सॉरी पैदल आया हूँ। लेकिन ची छांग, ची छांग, ठीक है, इसके लिए आप यूज करेंगे क्या, कोई भी गाड़ी की कन्वेंस, ठीक है। ची छांग फॉर एग्जाम्पल नीश जन्मा लाए, अब मुझे पूछना है कैसे आए हो एयरपोर्ट। जन्मा लाए ची छांग द, ठीक है, जन्मा लाए। फिर यहाँ पे भी मैं पूछना चाह रहा हूँ कैसे आए हो, तो जन्मा की जगह आप कोई भी कन्वेंस बताएंगे, जैसे छी छ गाड़ी। अब जो टू सेट, देखें यहाँ वर्ब भी लिखी हुई है। जो के लिए ये सारे मतलब व्हीकल हैं, और ऐसे ही छी के लिए मतलब जो राइडिंग है वो तीनों चीजें के। जो छी छ लाए द, मैं गाड़ी में बैठ कर आया हूँ। जो फेजी लाए द, मैं जहाज में बैठ कर आया हूँ। जो कुंग कुंग छी छ, ये बस है, लेकिन ये कौन सी बस है जो शहर में चलती है, मतलब जैसे आप लोग की जो हमारी ट्रांसपोर्ट बस होती हैं जो शहर के अंदर चलती है वो वाली। जो छांग थू छी छ, छांग थू मतलब लॉन्ग डिस्टेंस बस जो होती हैं, जैसे कि जो आप मतलब शहर के बाहर जाने के लिए जो बसेस यूज करते हैं वो वाली बस। छांग थू छी छ। ऐसी जो हो छ ट्रेन, और जो छुआन टैक्सी या शिप, सॉरी शिप या फिर बोट के लिए यूज होता है छुआन। जो छुआन। अच्छा, ऐसे ही अगर आपको छी यूज करना है तो क्या आपने बोला, किसी ने पूछा भाई नीश जन्मा, जन्मा लाए फान कुआर द, सॉरी 你是怎么来朋友家的，या ठीक है, ये अम्मी पूछ रही हैं आपकी कि आप कैसे गए थे अपने घर, दोस्त के घर। 你是怎么去朋友家， और द जो है शर्मा शर्मा द, ये स्ट्रक्चर है। 你是怎么去朋友家的। अच्छा, फिर आपने बोला भाई मैं राइड करके गया था साइकिल, और फिर दोस्त के घर गया मतलब। तो आप बोलेंगे वो जन्म की जगह छी ज़िंग छी ज़िंग मतलब राइड बाईसाइकिल। 我是骑自行车 लाई की जगह, कम की जगह आपने छी बोल दिया, गया टू गो छी। 我是骑自行车去朋友家的, ठीक है, 朋友家的। अच्छा, ये जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है इसमें आप सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। जन्मा की जगह ये भी यूज चेंज कर सकते हैं, जैसे 你是什么时候去学校的, किस टाइम गए, तो टाइम यूज कर लेंगे आप कि मैं शाबू में गया था, दोपहर में गया था, रात में गया था, 2 बजे गया था, 1 बजे गया था, क्या नाम है, वीकेंड पे गया था। वीकेंड अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो सैटरडे को गया था, ठीक है। ये सारे मतलब टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी अभी कन्वेंस हमने पढ़ ली इतनी सारी, तो इसमें से कोई भी कन्वेंस यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो वर्ब लिखी हुई है राइट के लिए वो छी, इसको यूज़ करते हुए आप इनके सेंटेंसेस बना सकते हैं। जो, इसको यूज़ करते हुए आप इन कन्वेंस के सेंटेंसेस बना सकते हैं। आगे चलते हैं, मूव ऑन, ठीक है। र छी पिया होता, ठीक है, इसमें आई थिंक शन्मा शन्मा द ही था, ठीक है। इस चैप्टर में इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, यही ग्रामर थी, एम्फेसाइजिंग ग्रामर।
अब इस चैप्टर में ये ग्रामर सिंगल इसलिए है क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा-सा हार्ड होता है समझने के लिए, लेकिन अगर आप इसकी मतलब जो स्ट्रक्चर है ये दिमाग में दवा एक दफ़ा बिठा लेंगे ना, तो आराम से आप इसका आंसर दे सकते हैं। और ये जो मैंने आपको दिया हुआ है अभी इंग्लिश में, सब्जेक्ट प्लस श प्लस एम्फसाइजिंग इन्फो, यहाँ पर मतलब जिस चीज़ पर आपको जो मेन अहम मालूमात देनी है वो श के बाद देंगे आप। ठीक है? जैसे अगर मुझे जानना है कैसे आए हैं, निश जन्म लायदा, ठीक है? कैसे जन्मा यूज़ कर लिया। किस टाइम आए हो मुझे टाइम जानना था तो निश शन्मा शखो विच टाइम लायदा, ठीक है? तो इन 2 स्ट्रक्चर की अभी फ़िलहाल आप प्रैक्टिस करिएगा, मतलब शर्मा शेखो और क्या नाम है इसके अलावा निश जन्मा लायदा। इसके अलावा हम आ जाते हैं डायरेक्ट चैप्टर नंबर, सॉरी इसके टेक्स्ट में, चैप्टर नंबर 15 के टेक्स्ट में। इसको हम देख लेते हैं इन्होंने टेक्स्ट में कैसे यूज़ किया हुआ है। जैसे पहला ए ने कहा नी ख ली शाओ जिए, नी ख ली शाओ जिए, आप और ली शाओ जिए, मतलब 2 पर्सन जो है, आप और ली जो मिसेज़ हैं, मिसेस ली, श शन्मा शखो रन शिदा। अब देखें श के बाद शन्मा शन्मा द जो है स्ट्रक्चर है। अब इसमें वो किसी को फॉर एग्जांपल आपने ये तस्वीर दिखाई, या हम ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने आप लोगों को अपनी कोई पिक्चर दिखाई ग्रेजुएशन की चाइना की, तो आपने उसमें अपने कोई एनईटी के कोई टीचर देख लिए या अपना कोई दोस्त देख लिया, तो आपने पूछा आप किस वक़्त मिली थी? कब आप इनसे मुलाकात हुई थी? आपने कब इनको जाना था? इनसे मुलाकात हुई, इनसे मीटिंग हुई। तो आपने बोला नी ख, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल था हम यूज़ कर लेते हैं। था मतलब फॉर योर फ्रेंड भी, फॉर योर कोई भी मतलब जिसको आप जानते हैं पर्सन को। आपने उनको मेरे साथ पिक्चर में देखा, आपने बोला लाओश आप और वो मतलब कब शन्मा शेखो रंशिदा कब मिले थे, कब एक दूसरे को जाना था, ठीक है? नीमन श, ठीक है, या नीख क्या नाम है वो द लाओश वो द फंग्यो श शन्मा शेखो रंशिदा कब मिले थे, शन्मा शेखो रंश विच टाइम, और रंश मतलब टू नो, ठीक है? तो मेन इंफॉर्मेशन आपकी ये है, शन्मा शेखो रंशिद आप ये जानना चाह रहे हैं, एम्फेसाइजिंग इंफॉर्मेशन आपकी शन्मा शेखो रंश, कब आपने जाना उनको, कब आप उनसे मिले। मैंने बोला भाई वोमन अर्लिंग याओ याओ या अर्लिंग ई ई नियन, ठीक है, अर्लिंग ई ई नियन 2011, ठीक है, ऐसे बताते हैं। वोमन अर्लिंग ई ई नियन 2011 नियन चियो युए सितंबर में रंशिदा। आपने शर्मा शिखो, क्योंकि आपने शर्मा शिखो विच टाइम पूछा था तो मैंने टाइम आपको बता दिया, ठीक है? लेकिन अगर आप इसकी जगह दूसरा सवाल करते कि नीमन आप लोग श हैं जन्मा, ठीक है, जन्मा कैसे, रंशिदा मतलब कैसे मिले थे आप, तो मैं आपको कैसे का रीज़न बताता था भाई, हम खाना खाते हुए मिले थे, हम चाइना में घूमते हुए मिले थे, हम फॉर एग्ज़ाम्पल किसी सेमिनार में मिले थे, क्लास में मिले थे, किसी इवेंट पे मिले थे। जन्मा, जन्मा की जगह मैं बता दूँगा भाई ऐसे-ऐसे मिले थे, ये रीज़न था। तो मेन जो आपको पूछना होगा वो आप श के बाद यूज़ करेंगे, और आंसर जो देने वाला है वो भी ऐसे ही फॉर्मेट यूज़ करेगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया भई हम 2011 में 9वें महीने में एक-दूसरे से मिले थे, सितंबर में। तो अब आपका सवाल दूसरा था नीमन ज़ायनार आप लोग कहाँ पर, रंशिदा, ठीक है? कहाँ पर मिले थे आप लोग? जैसे अगर मैं आपके किसी दोस्त से, जानने वाले से, आपके पापा से, आपके भाई से चाइना में मिल गया और आपको बहुत हैरत हुई कि सर आप कैसे मिल गए और कहाँ मिले? तो मैं बोलूँगा भाई वोमन हम लोग जो हैं वो ज़ाय चोंगुओ चाइना में रंशिदा मिले थे, ठीक है? हम लोग चाइना में मिले थे, चाइना में हम लोगों ने एक-दूसरे को जाना था, मुलाकात हुई थी हमारी। 我们是在中国认识的，我们是在
饭馆认识的 हम लोग रेस्टोरेंट में मिले थे 我们是在学校 स्कूल में 认识的 स्कूल में मिले थे 我们是在大学 इसी चैप्टर का वर्ड है तो 大学认识的 हम 大学 में मिले थे क्योंकि अब यहां पर भी जायनार क्योंकि आपने श के बाद यहां पर सॉरी श आएगा नीमन की जगह ठीक है बाद में श श यहां पर श आएगा तो नीमन श जायनार रन शिदा अब जायनार श के बाद जो आपने पूछा वो है मेन जो आप एम्फेसाइज कर रहे हैं जायनार मतलब विच लोकेशन वेयर यू मीट तो वेयर के लिए मैं श के बाद वो लोकेशन बता दूंगा 我们是在学校我们是在中国我们是在我的家 मेरे घर पर मिले थे ठीक है मैं आपको कोई भी लोकेशन बता दूंगा तो ऐसे ही हम आगे चलते हैं 你们是怎么来饭店的 ठीक है यहाँ पर हम कन्वेंस यूज करेंगे क्योंकि कन्वेंस हमने पढ़ी इस चैप्टर के अंदर छूजू छ टैक्सी तो अगर कोई पूछा आपसे 你们是怎么来饭店的 मतलब आप जो हैं वो कैसे आए हैं रेस्टोरेंट फांदियन फांदियन मतलब फूड शॉप या रेस्टोरेंट या कोई भी मतलब कैंटीन समझ लें कुछ भी समझ लें फांदियन वैसे फूड शॉप के लिए यूज होते हैं जो एक नॉर्मल दुकान होती है गली कूचों में या रेस्टोरेंट भी ले सकते तो आपने कहा भाई वोमन श जो छूजू छ लाए द हम लोग आए हैं टैक्सी में बैठकर वोमन श छी जिंग छ ठीक है छी जिंग छ इसमें से आपने ये यूज कर लिया जो हम अभी पढ़ चुके हैं ठीक है जिंग छ ये वाले सारे ठीक है इसको आप लोग जब आप पढ़ रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप लोग इसको आराम से यूज़ कर सकें सारे कन्वेंस ये बुक में मौजूद नहीं है लेकिन फिर भी मैंने ऐड करवा दिया था कि आप लोग आराम से इजीली इसको पढ़ सकें अच्छा और इस सेंटेंस को आप आराम से यूज़ कर सकें तो आपने पूछा भाई कैसे आए थे मैंने बता दिया वोमन श या वो श जो छूजू छ लाया था मैं टैक्सी में बैठ कर आया था ली शियनशंग ना और वो ली मिस्टर ली कैसा है न का मैंने बताया था कि वही सवाल जब आपको रिपीट करना हो मतलब मिस्टर ली शिर जन्मा लायदा जन्मा लाया फांदी अंदर यही वाला सवाल था दोबारा करना था तो हमने सिर्फ न लगा दिया रिपीट हो गया क्वेश्चन हमारा तो था शिर 和朋友一起开车来的他和朋友 ठीक है 他和朋友 या 他是 या वो जो है 和朋友 अपने दोस्त के साथ 一起 एक साथ 开车来的 ठीक है एक साथ आ रहे हैं गाड़ी चलाकर खाए जाएगा मतलब टू ड्राइव खाए छो टू ड्राइव और कम तो ड्राइव अ कार करके वो यहाँ पर आ रहे हैं तो मैंने बता दिया भाई जो ली हैं मिस्टर ली हैं वो अपने दोस्त के साथ ख फंग्यो विथ फ्रेंड ख फंग्यो विथ फ्रेंड अपने दोस्त के साथ ईची एक साथ खाए छो गाड़ी चलाकर लाए आ रहे हैं द फॉर स्ट्रक्चर ठीक है खाए छो लाए द और इसके बाद जो एंड ऑफ द चैप्टर है बस हमारे यही थे एंड ऑफ द चैप्टर जो ये सेंटेंसेस लिखे हुए हैं इसको एक दफ़ा अच्छे से रीड कर लेगा चैप्टर को उसके बाद इन सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करेगा इसका आंसर देने की और उसके बाद जो ये ब्लैंक्स हैं ठीक है ये सारी ब्लैंक्स इनको कर लेगा रमज़ान में जो मैंने आपको मैसेज करा था कि हर चैप्टर का हम लोग को बैक पर जो है क्विजेस करने हैं ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है तो इनको अच्छे से कंप्लीट कर लेगा ताकि हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए फॉर्मेट जो है आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ और आप लोगों को पता होगा एच के 1 में जो था फॉर्मेट वही फॉर्मेट है इसका ठीक है कोई हार्ड नहीं है फॉर्मेट तो क्या नाम है पहला जो होगा लुक एट द पिक्चर मार्क राइट और रॉन्ग फिर सेकंड वाला डायलॉग तो इसको अच्छे से आप लोग कर लेगा आई